मेरे प्यारे बच्चे, जिस लड़की को तूने आज छोड़ा था, वो लड़की आज सीधे थाने पहुंच गई और बहुत बड़े दरोगा से उसने एफआईआर दर्ज करा दी है। वह पुलिस अब कुछ ही देर में तेरे घर पहुंचने वाली है और तुझे उठा करके जेल में डाल देगी। लेकिन इस एफआईआर को रोकने के लिए तू इस संदेश को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे। लेकिन संदेश शुरू करने से पहले मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरे प्यारे बच्चे, रुक जा एक पल। इस संदेश को आगे बढ़ाने से पहले यह जान ले कि अगर तूने इसे बीच में छोड़ा तो वो ताकतें मजबूत हो जाएंगी जो तुझे पीछे खींचना चाहती हैं। यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। अब पूरी तरह ध्यान दे, एक भी शब्द मत छोड़ना। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तेरे जीवन में इस समय चल रहा है वह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तेरे खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र बुना गया है ताकि तू रुक जाए, ठिठक जाए। लेकिन तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो लोग जो यह सब कर रहे हैं, वे नहीं चाहते कि तू वह सब हासिल कर ले जो तेरे भाग्य में लिखा है। वे नहीं चाहते कि तू उनकी पहुंच से बहुत ऊपर उठ जाए। यह सच अब पूरी तरह साफ हो रहा है और सुन, तेरी अंतरात्मा भी चीख चीख कर बता रही है कि तेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ अलौकिक होने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, एक ऐसा चमत्कार जो तेरे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो और सब कुछ वैसा हो गया जैसा तूने हमेशा सपनों में देखा था। यह संकेत इतने स्पष्ट हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, कुछ लोग, खासकर कुछ महिलाएं, तुझसे गहरी ईर्ष्या करती हैं। उनकी जलन इतनी गहरी है कि वे किसी भी हद तक जा सकती हैं, सिर्फ तुझे नीचे गिराने के लिए। चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, तेरे दिल में परिवार के लिए अपार प्रेम है। तू अपने माता पिता से गहरा लगाव रखता है। तेरे जीवन में एक खूबसूरत संतुलन है। तू अपने बड़े सपनों को सच करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है और इस राह पर तुझे भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं। वे तुझे लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। तू जो अद्भुत काम कर रहा है वह सब देखा जा रहा है। वह दिव्य चमत्कार जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वह अब तेरे जीवन में आकार ले रहा है। जो चीजें तू दिल से चाहता है वे बहुत जल्द तेरे सामने होंगी। लेकिन वो महिलाएं जो तुझसे जलती हैं, वे बिल्कुल नहीं चाहती कि तू आगे बढ़े। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि कहीं तू उनसे आगे ना निकल जाए। उन्हें डर है कि तू तरक्की करेगा और वे पीछे रह जाएंगी। उनके मन में एक अजीब सी होड़ चल रही है। तेरी हर छोटी बड़ी सफलता उन्हें तिलमिला उठती है। तेरी खुशी, तेरी मेहनत, तेरा परिवार, तेरी स्थिरता, सब कुछ उन्हें चुभता है। वे चाहती हैं कि तेरा ध्यान भटके, तू अपने रास्ते से हट जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुझे अपने लक्ष्य पर डटा रहना है। जो चाल वे चली है वह इसलिए क्योंकि तुझ में वो शक्ति है जो उन्हें डराती है। तू वो इंसान है जो अपनी लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। तेरे भीतर वो चिंगारी है जो एक दिन विशाल ज्वाला बनकर सबको रोशन करेगी। यही बात उन्हें खटकती है।
मैं तुझसे कहती हूँ, रुकना मत। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश करें, तुझे बस चलते रहना है। तेरे जीवन में वह जादू होने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। यह ठंड का मौसम तेरे लिए बेहद खास होने वाला है। यह समय तेरे जीवन का वह निर्णायक मोड़ होगा जहां से सब कुछ बदल जाएगा। अगर अभी तुझे लग रहा है कि कुछ चीजें तुझसे छूट रही हैं, कुछ टूट रहा है या खत्म हो रहा है, तो इसे एक सुनहरा मौका समझ। यह पुरानी चीजें ही थी जो तेरे बड़े मकसद के आड़े आ रही थी। इनके जाने से तेरे जीवन में नई बेहतर चीजों के लिए जगह बनेगी। तू एक नई शुरुआत करने जा रहा है। वहां तेरा सौभाग्य तेरी राह देख रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं। वे उन लोगों से बहुत नाराज हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, खासकर उन महिलाओं से जो तुझसे जलती है। उनका दिया हुआ नकारात्मक प्रभाव अब उन्हें ही नष्ट कर रहा है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे। जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है। तेरी एकाग्रता, तेरी मेहनत, तेरा विश्वास यही तुझे वह सब कुछ दिलाएगा जो तू चाहता है। अपने मन में यह बात पक्की कर ले, तू रुकने वाला नहीं है। तू अपने परिवार में पहला ऐसा इंसान बनेगा जो इतना बड़ा कर दिखाएगा कि सब हैरान रह जाएंगे। अगले कुछ महीनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। तुझे समझ आएगा कि यह सारी घटनाएं क्यों हुई। बस दिल में शुक्रिया रख। जो छूट रहा है उसे छूटने दे। जो आ रहा है उसे गले लगा ले। क्योंकि वो जादू, वो चमत्कार, वो सौभाग्य सब तेरा है। वे लोग जो तेरे रास्ते में रुकावटें डालते थे इस समय खुद मुसीबत में हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है कि वे आंसू बहा रहे हैं। यह उनका कर्मफल है। उनकी रुकावटें कभी स्थायी नहीं रहती। जस्ट थोड़े समय की परेशानी और फिर सब साफ हो जाता है। लेकिन अब उनके जीवन में बड़ा कष्ट आ रहा है। तू स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। जिन्होंने तुझे धकेलने की कोशिश की उन्हें अब अपना फल मिल रहा है। तेरे दुश्मन इस समय बहुत दर्द में है, फिर भी वे नहीं सुधर रहे। उनके दिल में अभी भी तेरे लिए जलन और होड़ है। उन्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं कि बस करो, रुक जाओ, लेकिन वे सुन नहीं रहे। उनके बुरे कर्मों का पूरा हिसाब होने वाला है। अब तेरी बात करें। हो सकता है तुझे भी लग रहा हो कि सब कुछ तेरे खिलाफ है। आंखों में आंसू आए हो, दिल दुखा हो। शायद तुझे लगता हो कि ईश्वर सुन ही नहीं रहा। लेकिन सुन, यह सारी घटनाएं इसलिए हो रही हैं ताकि तुझे कुछ बहुत विशाल मिले। जो दर्द तू सह रहा है, जो चीजें छूट रही है, सब तेरे भाग्य का हिस्सा है। अगर कोई चीज तुझसे जा रही है जिसे तूने कसकर पकड़ा था, तो समझ ले वो तेरी थी ही नहीं। उसका साथ बस इतना ही था। अब खुशखबरी सुन। तेरे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। ऐसा चमत्कार होगा कि तू खुद को सबसे किस्मत वाला महसूस करेगा। खासकर यह ठंड का मौसम तेरे लिए अपार तरक्की लेकर आएगा। अगले कुछ महीने तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। तुझे जादुई पल महसूस होंगे जो तूने पहले कभी नहीं देखे। जो चीजें तुझसे छूट रही हैं, उनका जाना जरूरी था, क्योंकि वे तेरे लिए सही नहीं थी। अब वो दुश्मन जो तुझसे जलता है उसे समझ आ गया है कि तू कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। उसे पता है कि तुझे दिव्य शक्तियों का पूरा साथ है। वह लाख कोशिश कर ले, तुझे रोक नहीं पाएगा। उसका दुख बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसने तेरे आने वाले सौभाग्य को देख लिया है। तेरे सामने एक बहुत बड़ा मकसद है। उसे पूरा करने के लिए कुछ कीमती चीजें तुझसे चली गई होंगी। अगर कोई चीज जाने से तेरा दिल टूटा है तो यह संदेश खास तौर पर तेरे लिए है।
तू कुछ ऐसा पाने वाला है जो न केवल तेरी दुनिया को हैरान कर देगा बल्कि लोग सोचेंगे यह इतना आगे कैसे निकल गया। तेरा परिवार तेरे लिए बेहद गर्व महसूस करेगा। और हाँ, तेरे पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है। यह तोहफा खुशियों का खजाना लेकर आएगा। लेकिन इस बीच एक बात याद रखना, कोई ऐसा इंसान है जो तुझे भक्ति और ध्यान से दूर रखना चाहता है। अगर तू आध्यात्मिक रास्ते पर है, ध्यान करता है, तो उसने तेरे ध्यान को भटकाने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों में तुझे शायद ध्यान में बाधा महसूस हुई हो, लेकिन अब वो सारी बाधाएं खत्म होने वाली हैं। तू एक नए सपनों से भी सुंदर जीवन की शुरुआत करने जा रहा है। तेरे पूर्वज तेरी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। बुरा समय बीत चुका। अब सिर्फ खुशियां, आशीर्वाद और सफलता तेरे कदम चूमेगी। वो इंसान जो तुझसे जलता है, उसे तेरे प्रेम और रिश्ते की चमक बर्दाश्त नहीं होती। तेरा जीवन साथी तुझसे बेहद प्यार करता है। वो जलन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उसके अपने जीवन में सब कुछ है, फिर भी वह तुझसे जलता है। अब उसके कर्म उसे ही नीचे ले जा रहे हैं। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे। तेरे सपने सच होते देखेगा। अगर कोई बड़ा बदलाव या नई जगह पर जाना हो रहा है तो डरना मत। वो बदलाव तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। तेरी मेहनत और विश्वास तुझे कभी असफल नहीं होने देंगे। अगर अभी दिल टूटा है तो याद रख, जो गया वो तेरे लिए सही नहीं था। अब सबसे बेहतरीन चीजें तेरे जीवन में आने वाली हैं। यह ठंड का मौसम ढेर सारी खुशियां और चमत्कार लेकर आएगा। तू जो सोचता है, जो बोलता है, वह बहुत जल्द सच होने वाला है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और शुभ बोल। जो तेरे लिए है, वह तुझे जरूर मिलेगा। जलने वालों को उनके कर्मों के साथ छोड़ दे। तेरी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। तूने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख सहे हैं, लेकिन अब वो सब खत्म होने वाला है। एक नई शुरुआत बाकी है। तू वहां जाएगा जहां तेरा भाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक ऐसी घटनाएं होंगी जो तुझे हैरान कर देंगी। दिल से धन्यवाद कह। तू सही रास्ते पर है। वो इंसान जो तुझे भटकाना चाहता था, उसने नकारात्मक तरीके अपनाए, लेकिन वो भ्रम सिर्फ पल भर का था। अब उसे अपनी करनी का फल भुगतना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे मेरी शक्ति ग्रहण करने के लिए एक सरल क्रिया करनी है। शांत होकर बैठ जा। रीढ़ सीधी रख। आंखें बंद कर। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दे। अब धीरे धीरे गहरी सांस ले। पेट फूलते हुए अंदर तक, फिर धीरे से छोड़। इस क्रिया से तेरी नाभि जागृत होगी। वहां से ऊर्जा बहेगी। फिर हम 51 गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। यह सांसें ऊर्जा को नाभि से आज्ञा चक्र तक ले जाएंगी। जो इस अभ्यास को नियमित करता है, उसका ध्यान गहरा होता है। चाहे तूने पहले ध्यान किया हो या नहीं, इसे आजमा। इसका अनुभव तुझे जरूर होगा। शांत जगह पर बैठकर रीढ़ सीधी रखकर आंखें बंद करके मेरे शब्दों पर ध्यान दे। इस ऊर्जा को ग्रहण कर। तेरे जीवन में बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जो तेरे भाग्य में लिखा है, वह सब तुझे मिलेगा। अपने मन में पक्का कर ले, तेरे जीवन में जादू होने वाला है। तेरी कमाई में अचानक बढ़ोतरी होगी। परिवार और स्थिर होगा। सुख सुविधाएं पूरी होंगी। तेरे बड़े सपने सच होंगे। वो जलने वाला इंसान खुद रुकावटों में फंसेगा। तू मेरी विशेष सुरक्षा में है। कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता। तेरी सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। तू और तेरा परिवार नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। हो सकता है नई जगह, नया घर,
वहां तेरा सौभाग्य इंतजार कर रहा है। अगर अभी की जगह में घुटन महसूस हो रही है तो समझ ले, तेरा समय वहां पूरा हो चुका है। नई जगह पर तेरा भाग्य चमकेगा। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई तुझे गीत समर्पित करना चाहता है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। वे लोग जो तुझसे जलते थे, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। तू सबसे शक्तिशाली है। तुझे एक बड़े मकसद के लिए चुना गया है। तेरे कदम नई ऊंचाई की ओर है। नई चीजें, नया घर, नया जादू सब तेरे लिए है। जब बदलाव आता है, शुरू में दुख लगता है। पुरानी चीजें छूटती हैं, लेकिन यह जरूरी है। तभी बड़ी चीजें आती हैं। जो जलते थे वे और जलेंगे, क्योंकि तेरे सामने और आशीर्वाद बरसने वाले हैं। उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तू अपने परिवार में पहला ऐसा इंसान बनेगा जो इतनी बड़ी सफलता पाएगा। वो महिला जो तुझे भटकाना चाहती है वह हार जाएगी। तेरी जीत पक्की है मेरे बच्चे। माँ दुर्गा का यह संदेश यहीं समाप्त होता है। अगर यह तेरे हृदय तक पहुंचा है, अगर तूने इसे अंत तक सुना है तो इसे संयोग मत समझना। माँ दुर्गा में विश्वास रख। अपने लक्ष्य पर अडिग रह। जो तुझे रोकना चाहते हैं, वे खुद पराजित होंगे। मेरे बच्चे, अब मेरी वाणी और भी गहरी होने जा रही है। अब जो शब्द उतरेंगे वे केवल सुनने के लिए नहीं हैं। वे तेरे भीतर उतरने के लिए है। इसलिए मन को शांत रख। श्वास को सहज होने दे और जो भी मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय के भीतर अनुभव कर। तूने जो कुछ अभी तक सहा है वह तेरी क्षमता से अधिक था। कई बार तू अकेले रात में बैठकर सोचता रहा कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तेरे भीतर प्रश्न उठे। तेरे मन ने कई बार हार मानने की कोशिश की, लेकिन देख तू आज भी खड़ा है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुझ में साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक शक्ति है। जो टूट जाते हैं वे यहाँ तक नहीं पहुँचते। जो रुक जाते हैं वे यह संदेश नहीं सुनते। तू सुन रहा है क्योंकि तू चुना गया है। तुझे याद है वह समय जब तूने सब कुछ सही करने की कोशिश की थी, फिर भी तुझे गलत समझा गया। जब तूने किसी का बुरा नहीं चाहा फिर भी तेरे लिए बुरा सोचा गया। जब तूने चुप रहकर सह लिया और सामने वाले ने उसी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझ लिया। लेकिन मेरे बच्चे, चुप्पी कमजोरी नहीं होती। चुप्पी वो अग्नि है जो भीतर ही भीतर तपती रहती है और जब प्रकट होती है तो सब कुछ बदल देती है। अब वह समय आ रहा है जब तेरी वही चुप्पी तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। लोग देखेंगे कि तू बिना शोर किए, बिना दिखावे के कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह कैसे हुआ। वे तरह तरह के अनुमान लगाएंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन सच्चाई यह होगी कि तूने खुद को नहीं छोड़ा। तूने विश्वास नहीं छोड़ा। तूने अपने रास्ते से मुंह नहीं मोड़ा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। जो लोग तुझसे जलते हैं वे केवल तुझसे नहीं जलते, वे तेरी आत्मा के प्रकाश से जलते हैं। उन्हें तेरे भीतर की स्थिरता परेशान करती है। उन्हें यह बात खाई जाती है कि तू टूट कर भी मुस्कुरा सकता है, कि तू अकेला होकर भी आगे बढ़ सकता है, कि तू बिना किसी सहारे के भी खड़ा रह सकता है। यही बात उन्हें अंदर से कमजोर बनाती है। अब मैं तुझे एक गढ़ रहस्य बताती हूँ। जब कोई व्यक्ति तेरे बारे में गलत सोचता है, गलत बोलता है या गलत करता है तो उसका भार तेरे ऊपर नहीं जाता। वह भार उसी के जीवन में लौटता है, कई गुना होकर। तूने देखा होगा कि जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई वे आज खुद किसी ना किसी उलझन में फंसे हैं। कोई मानसिक अशांति से जूझ रहा है, कोई रिश्तों में टूट रहा है, कोई अपने ही निर्णयों से परेशान है।
यह संयोग नहीं है, यह नियम है, यह कर्म का नियम है। तुझे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तेरा जीवन ही तेरा उत्तर बनेगा। तेरा उठना, तेरा आगे बढ़ना, तेरा शांत रहना, यही सबसे बड़ा जवाब है। अब आने वाले समय की बात सुन। बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसी स्पष्टता आएगी जैसी पहले कभी नहीं थी। जो लोग सच्चे हैं वे खुद सामने आ जाएंगे। जो लोग मुखौटा लगाए हुए थे उनके चेहरे अपने आप उतर जाएंगे। तुझे किसी को पहचानने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समय खुद उन्हें उजागर कर देगा। तेरे भीतर जो डर था, असफल होने का, अकेले पड़ जाने का, सब कुछ खो देने का, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसकी जगह एक अजीब सी शांति जन्म ले रही है। संगीत, तूने शायद उसे महसूस करना शुरू भी कर दिया है। यह वही शांति है जो तूफान से पहले आती है। लेकिन यह विनाश का तूफान नहीं है, यह परिवर्तन का तूफान है। यह तुझे तोड़ेगा नहीं, यह तुझे गढ़ेगा। मेरे बच्चे, जब यह परिवर्तन शुरू होगा तब कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। संगीत, वे कहेंगे यह वही इंसान है, इतना शांत, इतना स्थिर, इतना दृढ़। हाँ, वही है। लेकिन अब वह पुराना नहीं रहा। अब वह अपने मूल्य जानता है। अब वह यह जानता है कि उसे क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। अब वह हर किसी को अपने जीवन में जगह नहीं देगा। तू सीख रहा है सीमाएं बनाना। तू सीख रहा है खुद को प्राथमिकता देना। और यही बात कुछ लोगों को चुभ रही है, क्योंकि जब तक तू सबके लिए उपलब्ध था तब तक वे आराम में थे। अब जब तू खुद के लिए खड़ा हो रहा है तो उन्हें असुविधा हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी की सुविधा के लिए खुद को छोटा करना यह तेरा धर्म नहीं है। अब मैं तुझसे एक और बात कहती हूँ। आने वाले दिनों में तुझे कुछ निर्णय लेने होंगे। कुछ फैसले कठिन लगेंगे। कुछ रिश्ते पीछे छूटेंगे। कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा? क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूँ कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी, उनमें मधुरता लौटेगी। जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और यदि तू यहाँ से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना, और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव जी पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था
वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है। क्योंकि महादेव जी अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव जी समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह शनिवार तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके पीछे महादेव जी की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की, वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था, वह एक एक 100 गुना के रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुमसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार घमा, मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता है, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं संगीत तुमसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार। मेरे प्यारे बच्चे, आज जिस लड़की ने तेरे नाम पर एफआईआर दर्ज कराई थी, आज मैंने उसका खात्मा कर दिया, उसका दी एंड कर दिया। अब तुझे वह लड़की कभी भी परेशान नहीं करेगी, ना ही तेरे घर पर कभी भी पुलिस आएगी। लेकिन इस संदेश को तू लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। श्रद्धा वासु जय मां काली जय मंत्र का कमेंट में लिख दे।